प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम संवाद पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रघुवंश महाकाव्य की वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। ये स्टेट पीजीटी जीएसई जहाँ पर भी रघुवंश महाकाव्य सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं रघुवंश महाकाव्य से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न देखते हैं, रघुवंश महाकाव्यस्य रचनाम कः अकरोत्। रघुवंश महाकाव्य की रचना किसने करी थी? तो पहले का राइट आंसर लगेगा कालिदास। कालिदास ने की थी। रघुवंश महाकाव्य 19 सर्गों का महाकाव्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवंश है रघुवंशस्य किम काव्य स्वरूपम रघुवंशम किम विधि काव्यम अस्ति महाकाव्यम गीतिकाव्यम नाटकम या फिर व्याकरण ग्रंथ है। तो ये क्या है? ये महाकाव्य है, 19 सर्गों का महाकाव्य है। दूसरे का राइट आंसर लगेगा ए। तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रघुवंश महाकाव्य के मंगलाचरण में कालिदास ने किसकी वंदना की है? तीसरे का राइट आंसर लगेगा शिव और पार्वती की वंदना की है। अगला प्रश्न है, रघुवंशे जगतः पितरो इति कौ वर्णितो। 4 का राइट आंसर लगेगा राधा कृष्ण सीतारामो पार्वती परमेश्वर या फिर देवकी वसुदेव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है चौथे का सी पार्वती परमेश्वर। चौथे का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है 5वां, रघुवंश महाकाव्य सर्गा सन्ति। रघुवंश महाकाव्य में सर्ग हैं। रघुवंशे सर्गाणाम संख्या वर्तते। रघुवंश में कितने सर्ग हैं? रघुवंशे कति सर्गाः सन्ति। रघुवंशे महाकाव्ये सर्ग संख्या अभिधीयताम्। इतने तरह के प्रश्न बन सकते हैं, इतने जगहों पे पूछे गए हैं, जिसका राइट आंसर लगेगा 19, अर्थात 19 सर्ग है। 5वें का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, रघुवंश महाकाव्ये कति राजानो वर्णिताः सन्ति। रघुवंश महाकाव्य कियद् सूर्यवंशियानां राज्ञः वर्णनम्। रघुवंश महाकाव्य में कितने सूर्यवंशियों का वर्णन किया गया? रघुवंश महाकाव्य में कितने राजाओं का वर्णन किया गया है? जिसमें छठे का राइट आंसर लगेगा शी। 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 7वां, रघुवंश के वंश का किसमें वर्णन किया गया है? रघु के वंश का किसमें वर्णन है? रघु के वंश का किसमें वर्णन है? तो यहाँ पे रघुवंश महाकाव्य का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें रघुओं के वंश का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर जाएगा 7 का बी, रघुवंश महाकाव्य में किया गया है। रघुवंश में किस वंश के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे सूर्यवंशियों का वर्णन किया गया है। राजा राम सूर्यवंशी रहते हैं। यहाँ पे 8वें का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य सर्वप्रथम कस्य राज्ञः वर्णनम् अस्ति। रघुवंश महाकाव्य में सर्वप्रथम किस राजा का वर्णन किया गया है? 9वें का राइट आंसर लगेगा दिलीपस्य। 9 का राइट आंसर लगेगा डी, दिलीपस्य। दिलीप का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकुवंशे जातः कृष्णः बाणभट्टः राम या फिर जयदेव। 10 का राइट आंसर लगेगा शी, रामः। आरपीएससी ग्रेड सेकंड में पूछा हुआ गया है। टीजीटी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, अतः प्रजानाम धीप प्रभाते इत्यत्र राजार्थः शब्दः। यहाँ पे हमारा राइट आंसर जाता है 11 का सी अधिपः। 11 का राइट आंसर लगेगा शी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है हमारा, रघुवंशे कस्य वर्णनम् अस्ति। रघुवंशे कस्य वर्णनम् अस्ति? पार्वत्या दिलीपस्य रामस्य अजयस्य। 12 का राइट आंसर जाता है हमारा ए, पार्वत्या। रघुवंश कस्य वर्णनम् अस्ति? 12 का राइट आंसर लगेगा ए, पार्वत्या। यहाँ पे नास्ति पूछा है, क्षम्यताम। रघुवंशी कस्य वर्णनम नास्ति। तो राम का वर्णन मिलता है, दिलीपस्य का वर्णन मिलता है, अजयस्य का, पार्वत्या का वर्णन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य में किसका वर्णन नहीं मिलता है? तो पार्वती का। अगला प्रश्न है 13वां, रघुवंश में किसकी गो सेवा वर्णित है?
दिलीप की, रघु की, दशरथ की या फिर अज की? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर लगता है दिलीप की। दिलीप ने ही गौ सेवा की थी पुत्र प्राप्ति के लिए। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं, रघुवंश में दशरथ के पिता कौन है? रघुवंश में दशरथ के पिता का क्या नाम है? क्या नाम है? दिलीप, अज, रघु या फिर मनु? 14 का राइट आंसर लगेगा बी। दशरथ के पिता का नाम अज है। अगला प्रश्न देखते हैं, नंदिनी धेनु का वर्णन किसमें है? नंदिनी धेनु का वर्णन रघुवंश महाकाव्य में किया गया है। विष्णु, दक्षिणा और दिलीप पुत्र प्राप्ति के लिए करते हैं। 15 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 16वां, रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? रघुवंश में इंदुमती किसकी रानी है? रघु की, अज की, इक्ष्वाकु की या फिर दिलीप की? तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर लगेगा बी, अज की पत्नी है। 16 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 17, राजा दशरथ का संबंध किस वंश से था? 17 का राइट आंसर लगेगा सूर्य वंश से था। ये सब सूर्यवंशी ही थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 17 का ए। रघुवंशियों का कौन सा काल क्रमानुसार युग्म सही है? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ए। पहले रघु है, फिर अजय है, फिर दशरथ है, फिर राम है। तो यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा 18 का ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ, रघुवंश महाकाव्य किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है हमारा 19 का बी, शिव पार्वती की स्तुति से प्रारंभ होता है। 19 का राइट आंसर लगेगा बी। रघुवंशी राजाओं में सर्वप्रथम नाम किसका आता है? रघु, अज, अग्निवर्ण या फिर वैवस्वत? 20 का राइट आंसर लगेगा डी। 20 का राइट आंसर लगेगा डी। रघुवंशस्य व्याख्यानं केन विरचितम्? रघुवंशस्य प्रथम व्याख्यानं केन विरचितम्? मल्लिनाथेन, वल्लभदेवेन, नारायण पंडितेन या फिर अरुणागिरीनाथेन? अरुणागिरीनाथेन। तो यहाँ पे हमारा 21 का राइट आंसर लगेगा ए, मल्लिनाथेन। 21 का राइट आंसर जाएगा ए। अगला प्रश्न है 22वां, अजविलाप किसमें है? अजविलाप रघुवंश महाकाव्य में है। 22 का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है, कालिदास विरचित मालविका अग्निमित्रम नाटक में अग्निमित्र की द्वितीय पत्नी है कौन है? मदनिका है, मालविका है, धारिणी है या फिर इरावती है? 23 का राइट आंसर लगेगा इरावती है। 23 का राइट आंसर लगेगा डी। इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? इंदुमती किस महाकाव्य की पात्र है? 24 का राइट आंसर लगेगा बी, रघुवंश महाकाव्य की पात्र है। रघुवंश महाकाव्य का पात्र नहीं है। राम नहीं है, दिलीप नहीं है, भीम नहीं है या फिर लक्ष्मण नहीं है? 25 का राइट आंसर लगेगा शी, भीम नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ, अग्निवर्ण पात्र है। अग्निवर्ण पात्र है कहाँ पे है? मेघदूत में, रघुवंश महाकाव्य में, वीर संहारम में या फिर मुद्रा राक्षसम में? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर लग जाता है 26 का बी, रघुवंश महाकाव्य में है। 26 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, व्रतन्तु शिष्यस्य कुस्तस्य वृत्तान्तस्मिन् काव्ये निबद्धं वर्तते? यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य। 27 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, इच्छा कुणाम दुरापे अर्थे त्वदीनाम ही सिद्ध्यः इति कः कम प्रति आह? 28 का हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, दिलीपः वसिष्ठम प्रति। 28 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है, संध्या से किसकी तुलना की गई है? राजा की पत्नी की, मार्ग की या फिर धेनु की? 29 का हमारा राइट आंसर लगेगा धेनु की। अगला प्रश्न है, इक्ष्वाकुवंशी राजाओं का निरूपण प्राप्त होता है कहाँ पे प्राप्त होता है? 30 का राइट आंसर लगेगा बी, रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होता है। किसका परिश्रम व्यर्थ है? किसका परिश्रम व्यर्थ है? सिंह का, गाय का, राजा दिलीप का, इनमें से कोई नहीं। 31 का राइट आंसर हो जाएगा परिश्रम व्यर्थ है। 21 का राइट आंसर जाएगा हमारा 31 का राइट आंसर जाएगा राजा दिलीप का। अगला प्रश्न है, किसके ऊपर चलाया गया अस्त्र व्यर्थ होगा?
सिंह के ऊपर, नंदिनी पर, राजा दिलीप पर या फिर ब्रज पर। 32 का राइट आंसर लगेगा सिंह पर। यह सिंह के ही समय की बात है जो कहते हैं कि राजा का परिश्रम व्यर्थ होगा। सिंह ही कहता है जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हुए रहते हैं। कुंभोदर नाम का जो सिंह आता है। रघुवंश महाकाव्य कश्य वंशस्य राज्ञां वर्णम विद्यते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इक्ष्वाकु वंशस्य। 33 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है युगान्ते तनुजाम इतियम पंक्ति केन आश्रमेण संबद्धा। यहाँ पे 34 का हमारा राइट आंसर जाता है डी, संन्यास आश्रमेण। 34 का राइट आंसर लगेगा डी, संन्यास आश्रमेण। अगला प्रश्न है कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए। कौन लज्जा त्याग कर लौट जाए। 35 का राइट आंसर लगेगा राजा दिलीप को सिंह कहता है। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें। किसके प्रति शिष्य भक्ति प्रदर्शित करें। लज्जा के प्रति, शस्त्र के प्रति, यश के प्रति, गुरु के प्रति। 36 का राइट आंसर लग गया गुरु के प्रति। अगला प्रश्न है 37। नंदिनी गाय ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था। किसे दिया था, क्या दिया था। धन प्राप्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, राज्य एवं धन प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए। राइट आंसर लगेगा यहाँ पे डी, 37 का राइट आंसर लगेगा डी, पुत्र प्राप्ति के लिए सुदक्षिणा और राजा दिलीप को नंदिनी गाय ने वरदान दिया था। रघुवंशीय रघुः पिता कः। अजः दिलीपः रामः दशरथः। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 38 का बी, दिलीपः। 38 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 39। रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वर्णन है। यह वृतांत है। 39 का राइट आंसर लगेगा 10वें। 39 का राइट आंसर हो जाता है शी। अगला प्रश्न देखते हैं 39 का राइट आंसर लगेगा सी, चतुर्दशी। रघुवंश के किस सर्ग में सीता परित्याग का वृत्तांत है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी, चतुर्दशी। अगला प्रश्न देखते हैं रघुवंशस्य चतुर्दश सर्गस्य नाम किम। 40 का राइट आंसर लगेगा बी, सीता परित्यागः। अगला प्रश्न है रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे दिलीपस्य गोसेवा वर्णिता। प्रथमे, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो ये द्वितीय सर्ग में राजा दिलीप ने गौ सेवा करी थी। तो 41 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है रघु किन नाम यज्ञ चकार। 42 का राइट आंसर हो जाएगा विश्वजीत। 42 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है 43। श्रुतेरिवार्थ स्मृति नो गच्छत इत्यत्र को अलंकार। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 43 का राइट आंसर लगेगा बी, उपमा अलंकार है यहाँ पे। 43 का राइट आंसर लगेगा बी। अगला प्रश्न है दिलीपस्य भार्यायाः नाम किम। दिलीप के पत्नी का नाम सुदक्षिणा था। 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है दिलीपस्य गोसेवा कस्मिन् महाकाव्ये वर्णिता अस्ति। तो ये रघुवंश महाकाव्य में वर्णित है जो द्वितीय सर्ग में है। 45 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा रघुवंश महाकाव्य। 45 का राइट आंसर हो जाता है ए, रघुवंश महाकाव्य में गौ सेवा का वर्णन है। वागार्थाव्यूह संप्रक्तो इति कस्य ग्रंथस्य प्रथम पद्यम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा रघुवंशस्य महाकाव्यम प्रथमम पद्यम। 46 का राइट आंसर लगेगा बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अदूरवर्तिनी सिद्धिम राज्यन्वी गढ़ यात्मन। इस पंक्ति को कौन कहता है। वशिष्ठ, दिलीप, कामधेनु या फिर नंदिनी। 47 का राइट आंसर लगेगा ए, वशिष्ठ कहते हैं। रघुवंश महाकाव्य अजः कस्य पुत्रः। रघु पुंडरीकस्य दिलीपस्य अग्निवर्ण। यहाँ पे 48 का राइट आंसर लगेगा हमारा ए, रघु। अगला प्रश्न 49। गंगा यमुना के संगम का वर्णन प्राप्त होता है। कहाँ पे प्राप्त होता है। 49 का हमारा राइट आंसर हो जाता है बी, कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में प्राप्त होता है। गंगा यमुना संगम का वर्णन कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य में जो 19 सर्गों का महाकाव्य है वहाँ पे प्राप्त होता है। 49 का राइट आंसर लगेगा बी। 50वां प्रश्न है दिलीपस्य वृत्तम कस्मिन् काव्ये अस्ति। रघुवंशी बुद्धचरित किरातार्जुनी मेघदूत। यहाँ पे राइट आंसर लगेगा हमारा 50 का रघुवंश महाकाव्य। 51 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है किस काव्य का महान
भारत ग्रंथ उपजीव नहीं है। किस काव्य का महाभारत ग्रंथ उपजीव नहीं है? शिशुपालवधम, रघुवंश महाकाव्य, नैषधि चरितम या फिर किराटार्जुनीयम। राइट आंसर हो जाएगा रघुवंश महाकाव्य का उपजीव ग्रंथ महाभारत नहीं है, रघुवंश महाकाव्य का। अगला प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है आज का हमारा। श्रुतिरिवार्थः स्मृतिनुगच्छत् इत्यत्र अस्ति। श्रुतिरिवार्थः स्मृतिनुगच्छत् प्रस्तुत श्लोकांश उद्गृत है, तो ये रघुवंश महाकाव्य से उद्गृत है। 52 का राइट आंसर लगेगा सी। ये रहे रघुवंश महाकाव्य से वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भाग में तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्ते संस्कृत।